हेलो गाइस, पांडा एक्सप्लेन आज एक्सप्लेन करने जा रहा है बेन 10 क्लासिक सीरीज के बेन 10,000 के कमाल के मास्टर कंट्रोल वाले एपिसोड को, जिसमें हम देखेंगे बेन और ग्वेन कैसे फ्यूचर में पहुंचे और हम फ्यूचर के विलगैक्स को भी देखेंगे जिसको बेन 10,000 के सभी 10,000 एलियन के अटैक पता है। तो फिर क्या बेन और बेन 10,000 विलगैक्स को हरा पाएंगे? आइए देखते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं बेन और ग्वेन काफी अच्छे से पेश आ रहे हैं और ग्रैंडपा को बोलते हैं आप जाकर लकड़ियां लाइए और हम कैंप फायर करेंगे। ग्रैंडपा ये देखकर अच्छा लगा कि आज तुम दोनों लड़ नहीं रहे हो, कहकर जंगल में लकड़ी लेने चले जाते हैं। फिर ग्वेन बेन पर भड़क कर बोलती है आज ग्रैंडपा का 60th बर्थडे है और मैंने पूरी पार्टी प्लान कर रखी थी, बस तुम्हें एक केक लाना था पर तुम भुलक्कड़ वो भी भूल गए। तो बेन कहता है चलो फिर देखते हैं कौन जाएगा, और दोनों जैसे ही रॉक पेपर सीजर करने ही वाले थे तो तभी एक पोर्टल खुलता है और उसमें से एक लड़की बाहर आकर ग्वेन को उठाकर पोर्टल के अंदर ले जा रही थी। तो बेन भी एक्सेलरेट में बदलकर पोर्टल के अंदर चला जाता है और ग्रैंडपा भी आकर देखते हैं और बोलते हैं ये इतना सन्नाटा क्यों है भाई? फिर वो लड़की पोर्टल से ग्वेन को लेकर निकलती है, लेकिन बेन उसके हाथों से ग्वेन को बचा लेता है और वो दोनों फ्यूचर की इस जगह को देखकर हैरान हो जाते हैं। एक लड़की तो आकर बेन को फ्लाइंग किस भी देती है जिससे बेन उसे हाई करता है। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। वहाँ बेन अपनी यानी बेन 10,000 की एक बड़ी सी मूर्ति भी देखता है जिस पर लिखा था हीरोज का हीरो बेन 10,000। बेन कह ही रहा था कि क्या ये मैं हूँ कि तभी बेन 10,000 की मूर्ति पर एक ब्लास्ट होता है और मूर्ति नीचे गिर जाती है और बाहर आता है राइनो, जो बेन का नहीं बल्कि बेन 10,000 का दुश्मन था और बेन पर अटैक कर देता है। लेकिन बेन भी उसे बड़ी फुर्ती में मारने जाता है, लेकिन बीच में ही बेन की वॉच का टाइम आउट हो जाता है जिससे बेन नॉर्मल होकर सीधा राइनो के पेट से टकराकर नीचे गिर जाता है और तभी वो लड़की राइनो पर अटैक करती है, लेकिन राइनो उसे शॉक देने वाले जाले से बेहोश कर देता है और अब बेन और ग्वेन पर हमला करता है। लेकिन तभी एक और एक्सेलरेट आकर उस पागल राइनो को 2 सेकंड में ही ढेर कर देता है, जिससे हैरान होकर बेन बोलता है भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। और गाइज फिर होता है कुछ ऐसा। वाह, तुम मैं हो ना? लगता है मेरे अंदर बहुत अच्छे बदलाव आए हैं। वाह, कितनी कूल बात है ना कि मैं इतना कूल हूँ। तुमने हेडक्वार्टर्स कहा? मेरे पास हेडक्वार्टर्स है। मेरे पास इसके लिए टाइम नहीं है। मुझे मेरे बाकी 9,999 हीरो से कब मिलोगे? शायद कभी नहीं। फिर वो लड़की भी बताती है कि मैं ग्वेंडोलिन हूँ, कॉलेज के बाद मैंने अपना ये नाम रखा, जिससे ग्वेन बोलती है वाओ मैं कॉलेज गई और मेरे पास मास्टर डिग्री भी है। तो ग्वेंडोलिन बताती है मैं यहाँ तुम्हें तुम्हारा भविष्य दिखाने नहीं लाई हूँ, मैं तो बेन को लेने आई थी, पर फिर मुझे ये पता चला कि बेन बात मानने में थोड़ा टेढ़ा है तो मैं तुम्हें भी उठा लाई। तो गुस्सा होकर बेन बोलता है अपनी बकवास बंद करो और बताओ मुझे यहाँ क्यों लाई हो। तो ग्वेंडोलिन बोलती है एक ऐसी मुसीबत है जिससे बेन 10,000 अकेले नहीं लड़ सकता, उसे तुम्हारी मदद चाहिए। कि तभी ग्वेंडोलिन के बैच पर एक खतरे की चेतावनी आती है जो कि सेक्टर 15D में थी। तो ग्वेंडोलिन उन्हें बताती है वहाँ गैलेक्सी के सभी डीएनए सैंपल्स रखे जाते हैं। तो बेन कहता है आओ मैं तुम सभी को वहाँ तक के लिए लिफ्ट दे देता हूँ। लेकिन बेन की वॉच अभी तक भी चार्ज नहीं हुई थी, लेकिन तभी वहाँ पर फ्यूचर के ग्रैंडपा की कार आती है। ग्रैंडपा के बाहर आते ही बेन और ग्वेन उन्हें गले लगा देते हैं। ग्रैंडपा बोलते हैं तुमसे मिलकर काफी अच्छा लगा और आजकल वैसे भी मैं सिर्फ ज्यादातर ग्वेंडोलिन से ही मिलता हूँ। और सभी उनकी वैन पर बैठकर सेक्टर 15D की ओर निकलते हैं। ग्रैंडपा की नई और अपग्रेडेड वैन देखकर बेन बोलता है वाओ ब्यूटीफुल। फिर वो सभी वहां पहुंच जाते हैं। बेन ग्रैंडपा को भी आने को कहता है, पर ग्रैंडपा बोलते हैं आजकल तुम्हें मेरी जरूरत नहीं पड़ती और काफी नाराज हो जाते हैं। बेन स्टिंग फ्लाई में बदल जाता है और सेक्टर 15D यानी जहां मरे हुए जीवों का डीएनए स्टोर था वहां पहुंचते हैं, लेकिन वहां पहले से ही बेन 10,000 पीट रहा था। बेन आकर बेन 10,000 को परेशान करने लगता है और फिर एंट्री होती है फ्यूचर वाले डॉक्टर एनिमो की, जो बेन 10,000 को बोलता है मैं तुम्हारे सारे 10,000 एलियन के डीएनए चुराकर उनकी एक ताकतवर म्यूटेंट फौज बनाऊंगा। लेकिन अपना उतावला बेन
फुर्ती में जाकर सीधा एनिमो पर हमला करने जाता है, पर एक ही रैप्ट में साइड भी हो जाता है। ग्वेन को भी एनिमो बेहोश कर देता है। फिर बेन 10,000 बेन को लोहे में फंसाकर बोलता है, मेरे रास्ते में आना बंद करो। और एनिमो और बेन 10,000 के बीच फाइट शुरू हो जाती है। ग्वेन बोलती भी है हमें जाकर उसकी मदद करनी चाहिए, पर ग्वेंडोलिन उसे बताती है बेन अकेले ही काम करता है। और फिर बेन अपने मास्टर कंट्रोल की मदद से अलग अलग एलियन में बदलकर एनिमो पर भारी पड़ रहा था और आखिर में कैनन बोल्ट की मदद से उसे हरा देता है। बेन 10,000 के मास्टर कंट्रोल से काफी हैरान होता है और बोलता है उस पानी वाले एलियन का तुमने क्या नाम रखा है? तो बेन 10,000 बताता है अब मैंने इनका नाम रखना छोड़ दिया है, कहकर एनिमो को बांध देता है। और फिर एंट्री होती है हमारे गैलेक्टिक एनफोर्सन की, जो बेन 10,000 को बोलते हैं यार बेन कभी कुछ बदमाश हमारे लिए भी छोड़ दिया करो। तो बेन कहता है कोई बात नहीं, और जब तुम आ ही गए हो तो जरा एनिमो को नलवॉइड चेम्बर में वापस ले आओ। और फिर बेन और ग्वेन को उठाकर हेडक्वार्टर की ओर निकल जाता है। रास्ते में ग्वेन पूछती है विल्गैक्स का क्या हुआ? तो बेन 10,000 बताता है पिछली बार तो मैंने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, उसकी ऐसी हालत की कि पूछो मत। और यहाँ जब एनफोर्सन एनिमो को छुड़ा रहे थे तो एनिमो उन सब पर बेहोशी वाली गैस छोड़ता है, जिससे वो सभी बेहोश हो जाते हैं और विल्गैक्स के डीएनए वाले चैम्बर को खोलता है, जिसमें सच में बेन ने विल्गैक्स की काफी बुरी हालत कर रखी थी। और फिर अपनी लेजर मारकर विल्गैक्स को जिंदा करने लगता है। फिर हम देखते हैं बेन और ग्वेन बेन 10,000 के हेडक्वार्टर में पहुंच गए हैं, जहां बेन 10,000 आते ही अपने काम में लग जाता है। बेन बोलता भी है क्या अब मैं मजे नहीं करता? तो बेन 10,000 कहता है तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा कि मेरे जैसा बनना आसान नहीं है। और उन्हें किसी भी चीज को छूने से मना करके फिर से अपने काम में जुट जाता है। लेकिन अपना खुरापाती बेन वहां पर रखे फ्लाइंग बोर्ड से उड़कर मजे लेने लगता है और बेन 10,000 के पास आकर बोलता है रेस लगाओगे? तो बेन 10,000 झटके से बोर्ड छीनकर कहता है अब वो दिन नहीं रहे। तो बेन उठकर कहता है अगर मैं ऐसा बनने वाला हूँ तो मुझे हीरो बनना ही नहीं है, तुम बिल्कुल बोरिंग हो। लेकिन तभी उन्हें एक और खतरे की चेतावनी मिलती है। बेन 10,000 इन्हें वापस घर छोड़ दो कहकर चला जाता है, पर अपना बेन घर जाने वालों में से नहीं था। फिर हम देखते हैं एनिमो नलवाइट प्रोजेक्टर को खोलने की कोशिश कर रहा है। बेन 10,000 डायमंड हेड बनकर वहां पहुंचता है, लेकिन तभी वहां पर एक और मेन विलन विल्गैक्स की भी एंट्री होती है, जो कि आते ही बेन पर टूट पड़ता है। लेकिन बेन ग्वेन और ग्वेंडोलिन भी वहां पहुंच गए थे। बेन उन दोनों को एनिमो को रोकने को भेजता है और खुद अपग्रेड में बदलकर विल्गैक्स पर अटैक कर देता है। बेन 10,000 बेन को वहां से जाने को भी कहता है, लेकिन बेन बोलता है तुम समझ क्यों नहीं रहे हो, ये तुम्हारी लड़ाई है तो मेरी भी लड़ाई है। तो बेन 10,000 बेन को कैनन बोल्ट में बदलकर अपने साथ आने को कहता है, लेकिन दोनों को ही विल्गैक्स बुरी तरह धो रहा था। और बेन 10,000 को बताता है मैंने तुम्हारे हर एक एलियन को एनालाइज किया है और एनिमो की मदद से उनके हर एक मूव्स अपने डीएनए में प्रोग्राम करवाए हैं। और बेन को भी पकड़ लेता है, लेकिन तभी ग्रैंडपा अपनी गन से विल्गैक्स को शूट करके एनिमो को रोकने चले जाते हैं। फिर विल्गैक्स उन दोनों को बिल्डिंग से धक्का देकर तीनों नीचे गिरते हैं। और यहाँ ग्वेन और ग्वेंडोलिन एनिमो को रोक रहे थे। एनिमो ग्वेन को मारने आता है, पर तभी ग्रैंडपा अपने लंबे रोबोटिक हैंड से ग्वेन को बचा लेते हैं और वो तीनों एक साथ एनिमो पर टूट पड़ते हैं। फिर हम बेन और बेन 10,000 को देखते हैं। बेन आकर उससे बोलता है इसे तुम्हारे हर एक एलियन की ताकत का पता होगा, पर बेन की ताकत का पता नहीं है। फिर एक बॉम्ब फेंक कर विल्गैक्स आता है। तो अब बेन 10,000 अपना बोल्ट उठाकर अपने इंसानी रूप में आता है। तो विल्गैक्स बोलता है आखिर तुमने अपनी हार मान ही ली, तुम अपने कमजोर इंसानी रूप में आ ही गए। और फिर से बेन 10,000 बेन को डायमंड हेड में बदलवाकर अपने साथ आने को बोलता है। और अब बेन 10,000 अपने बोल्ट पर चढ़कर विल्गैक्स को काफी चकराता है और अपने पीछे ले जाकर उस पर अटैक करके और बेन आकर विल्गैक्स को पीछे पानी में गिरा देता है, जिससे अब बेन 10,000 एलियन में बदलकर पूरे पानी और पानी के अंदर विल्गैक्स को फ्रीज कर देते हैं। तो बेन आकर कहता है इस एलियन को तुमने क्या नाम दिया है? तो बेन 10,000 कहता है अभी सोचा तो नहीं है। तो बेन कहता है आर्टिगुआना कैसा रहेगा? बेन 10,000 कहता है कूल। और यहाँ ग्वेन, ग्वेंडोलिन और ग्रैंडपा ने भी एनिमो को हराकर उसे केकड़ा बना दिया था और नलवाइट प्रोजेक्टर को भी बंद कर दिया था। फिर सभी हेडक्वार्टर में ग्रैंडपा को उनके 88th बर्थडे के लिए विश करते हैं, लेकिन तभी गैलेक्टिक एनफोर्सन का अलर्ट आता है,
जो बेन को आने को कहते हैं, पर पहली बार बेन 10,000 मना करके कहता है उन्हें तुम संभाल लो, आज मेरे ग्रैंडपा का बर्थडे है। ग्वेन सब कुछ समझ गई थी और ग्वेंडोलिन से बोलती है तुम्हारी प्रॉब्लम विल्गैक्स या एनिमो नहीं थे, तुम्हें तो बस बेन का घमंड दूर करना था। तो ग्वेंडोलिन उसे हाँ कहती है और वापस जाने वाला पोर्टल खोल देती है और जाते जाते बेन 10,000 बेन को एक चीज देता है जिसे दबाकर बेन के हाथों में एक केक आ जाता है और बेन ग्रैंडपा को बर्थडे विश करता है। और इसी के साथ ये कमाल का एपिसोड एंड हो जाता है। गाइस कमेंट में ये जरूर बताना आपको बेन 10,000 का मास्टर कंट्रोल कूल लगा या नहीं। मैं मिलूंगा आपको जल्द ही, तो तब तक के लिए बाय।